औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th आर्ट्स। आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1 अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो जी बच्चों, हमारे जो स्मार्ट सिलेबस है इसके मुताबिक हमारी जो क्लास 10th है इसकी लास्ट एक्सरसाइज है और इंशाल्लाह इसके बाद आपको इसी जो आपका जनरल मैथ है 10th आर्ट्स का, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह और आपको एमसीक्यूज़ भी उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आइए करते हैं जी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, मुहद्ददी मस्तवी में दर्ज झैल निकात को ज़ाहिर कीजिए। ये हमारे पास ग्राफ मैंने बनाया ऑलरेडी। तो इसके ऊपर हमने ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसको प्लाट करना है, इनके ग्राफ के ऊपर इनको लिखना है। तो आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 9, उसमें आपने ग्राफ बनाना डिटेल से सीखे थे। अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं वहाँ पर आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप डिटेल से सीख लेंगे। तो आपके लिए जो ग्राफ है ये तो बिल्कुल आसान है। तो ये 9.1 है 9th आर्ट्स की, वहाँ पे आप जाके तो वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अब जो है देखिए, इसको ग्राफ को हम यूज़ कैसे करेंगे। आपने एक क्रॉस लगाना है पहले, उसके बाद आपने ये जो हमारे पास होगा एक एक्स एक्सिस होगा, एक होगा वाई एक्सिस। एक एक्स आ गया, दूसरे के ऊपर आपने लगा लेना जी डैश। उसके बाद ये आ गया हमारे पास वाई और ये आ गया जी वाई डैश जी। तो अब देखिए यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, एक राइट साइड पे हमारे पास प्लस में वैल्यूज़ आएंगी और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर हमने माइनस में वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे वाई की प्लस वाली वैल्यूज़, नीचे वाली साइड पे वाई की हमारे पास है जी माइनस में वैल्यूज़। जहाँ पर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको हम जो है ओ कहते हैं, इनको वहाँ पर हम ज़ीरो लगा लेते हैं। इसको हम मुब्दा कहते हैं उर्दू में, ठीक है जी। अब जो है ये जो पॉइंट है हमने इसको प्लाट करना है। ये जो जितने भी उसने हमें क्वेश्चन दिए हैं इसको हमने ग्राफ के ऊपर प्लाट करना है। अब एक चीज़ आपको मैं इसकी और बताता चलूँ, इसको हम कहते हैं जी रबा 1, जिनके क्वाड्रेंट 1, और इसको इसमें आती हैं दोनों प्लस वाली वैल्यूज़। यानी कि देखिए आप एक्स भी प्लस वाला है, वाई भी प्लस वाला। हमेशा आपने पहले एक्स बोलना है फिर वाई बोलना है, एक्स वाई, एक्स भी प्लस वाला वाई भी प्लस वाला। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास होता है जी रबा 2, और इंग्लिश में हम इससे कहते हैं जी क्वाड्रेंट 2। इसमें आप देख लिए हमारे पास एक्स आ गया माइनस वाला और वाई आ गया प्लस वाला, एक्स वाई, एक्स आ गया प्लस वाला और वाई एक्स आ गया हमारे पास माइनस वाला, वाई आ गया प्लस वाला। तीसरे नंबर पे हमारे पास है रबा 3। जो रबा 3 है इसको हम कहते हैं जी क्वाड्रेंट 3, और इसमें आप देखें एक्स भी माइनस वाला है, वाई भी माइनस वाला है। इनके एक्स की जो वैल्यू है वो भी माइनस वाली है, वाई की वैल्यू भी माइनस वाली है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी रबा 4, क्वाड्रेंट 4। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू देखिए, अब एक्स प्लस वाला है, जो वाई है वो माइनस वाला है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ अगर आ जाएँ वैल्यूज़ तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तो आपने कहना जी वो 1 में आएंगी। इस तरह अगर दो वैल्यूज़ माइनस वाली हों तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगी, वो आपकी क्वाड्रेंट 3 में आएंगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको करवाना ज़रूरी समझा, तो मैंने आपको करवा दी हैं। अब हम जी करते हैं इनके क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन में आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इनको लिखें, आप डायरेक्ट ही ग्राफ बना के तो क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। तो अब आप देखिए जी, इसका क्वेश्चन जब हम करेंगे तो कैसे इसको हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए 1 और 0 है। इसके हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है ना ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको हम इसके ऊपर करेंगे। तो पहला देखिए जी क्या है जी 1 0। हमेशा जो पहला नंबर होगा वो आपने एक्स पे लेना है और दूसरा जो नंबर होगा वो वाई पे।
एक्स पे हमारे पास जो 1 है, देखिए ये एक्स का 1 और वाई का 0, तो ये इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि वाई का 0 तो इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लगेगी। तो ये हमारे पास 1 और 0 आ गया पहला आंसर। सेकंड पार्ट इसका देखिए आप 0 और 4, एक्स का 0 यहाँ पे आ गया प्लस 4 अब वाई का 4 यहाँ पे आ गया। इसके ऊपर आप लिखेंगे 0 और 4। उसके बाद -8 एक्स भी 8 है और वाई भी -8 है। दोनों माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये एक्स का हो गया -8 और ये हो गया वाई का -8। तो हम जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। आपने स्केल के साथ इसको मैच करके डॉट लगा लेना। तो ये जो है हमारे पास आ गया इसका -8। उसके बाद जी हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 7 सिलेबस के मुताबिक 7 और -5। 7 हमारे पास देखिए ये आ गया और -5 आ गया एक्स वाई का ये नीचे, क्योंकि वाई का +5 ऊपर है -5 नीचे है। तो इसको और 7 को मिला के यहाँ पे एक डॉट लगा दें, तो यहाँ पे लिख दें आप 7 और -5। उसके बाद जी लास्ट है इसका हमारे पास जो पार्ट नंबर 10 है +8 -3। एक्स का +8 हमारे पास ये आ गया और वाई का -3 हमारे पास यहाँ पे ये देखिए नीचे है। 8 के सामने यहाँ पे डॉट लगा दें और इसके अंदर आप लिख दें 8 -3। तो जी बच्चों ये जो है हमारे पास आ गया इसका आंसर। पहले क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसके उसने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमें 5 का जी पार्ट आपने करने हैं। तो पेपर में आपको ये 5 के 5 नहीं आएंगे, पेपर में आपको कम से कम एक क्वेश्चन ही आता है। तो उसका आपने ग्राफ बना कर तो एक डॉट लगा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चन है तो आपने सिंगल ग्राफ बना के तो उसका क्वेश्चन जो है करना है। तो अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं स्टार्ट। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर अब इसका हमारे पास है जी 2। दर्ज झैल निकात के दरमियान फासला मालूम कीजिए। तो 2 क्वेश्चन है टोटल, इसके 4 थे, तो स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 2 करेंगे आप। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास 2 1 -4 और 3। यहाँ पर फिर सेम ऐसे ही हमारे पास ये जो पहला नंबर होगा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यहाँ से भी x और y। अब यहाँ पर फासले का जो फार्मूला ना उसके लिए हमें x1 चाहिए, x2 चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी ये जो पहला ना दोनों x1 y1 हो गए, ये x2 और y2 हो गए हमारे पास। अब जो है आपने इसकी वैल्यूज़ पहले लिख लेनी है। x1 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 2, y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 और y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इसके नीचे हम लगाएंगे जी फार्मूला, फासला का फार्मूला, उसको हम d से ज़ाहिर कर लेते हैं। और x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसके ऊपर फिर आप बाद में लगा देंगे जी स्क्वायर रूट। ये जो है हमारे पास फासला का कुलिया, इसकी मदद से हम फासला मालूम कर लेंगे। जो x2 है हमारे पास है -4, दरमियान में आ गया ये वाला माइनस। x1 हमारे पास है 2 जी, 4 के साथ ऑलरेडी पहले ही माइनस था, ये सेंटर वाला माइनस आ गया इधर। x1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास जी 2 जी। अब इन दोनों का आपने लगा देना जी होल स्क्वायर, इधर आ गया प्लस y जो 2 है हमारे पास वो है जी 3 माइनस y1 हमारे पास है 1 और इसका भी स्क्वायर लगा देना आपने। और ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट, माइनस माइनस हो गया प्लस, -6 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करें 2 का स्क्वायर, ऊपर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, माइनस ब्रैकेट में लिख के ना ब्रैकेट लगा के -6 लगा के उसकी पावर लेनी है। पावर आप जब लेंगे तो वो आ जाएगा +36। ये ट्रिक आपने लाजमी यूज़ करनी है। अगर आप चेक कर लें बेशक -6 की पावर आप लेंगे 2
तो वो आएगा -36, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी आपने किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पावर लेनी होगी तो उसकी आपने ब्रैकेट लगा के पावर लेनी है। तो वैसे भी जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन में हो 2 4 6 8, तो जो नेगेटिव होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद +2 2 4, स्क्वायर रूट आ गया। 36 में 4 प्लस कर लें तो ये आ जाएगा जी 40। 40 का स्क्वायर रूट, 40 का स्क्वायर रूट नहीं होता। अब इसका एलसीएम ले लें आप। 2 2 4 0, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5 जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बना लेंगे। देखिए 2 × 2 × 2 × 5, ये आ गया। यहाँ से हम इस 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 5 10, ऐसे लिख लें आप। इसको आप इधर करने के बजाय बेशक आप वर्क में करके लिख लें, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप कर लें जी 2 का स्क्वायर × 10, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 हम लिखेंगे बाहर और 10 लिखा जाएगा जी अंदर। तो ये जो है बच्चों इसका हमारे पास आ गया जी आंसर। तो अब जो है इसका सेकंड पार्ट, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है। लिखा हुआ जी a - b और b - a, यानी कि ये कॉमन लगाएंगे यहाँ पर। आप इसकी जो रकम है एक दफ़ा चेक कर लूँ जी, a - b b - a, ठीक है जी, ओके है। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास हो गई ना x1 a, x2 b हो गई। उसके बाद y1 - b के इक्वल है, और जो y2 है वो -a के इक्वल है जी। अब इसके बाद सेम वही फार्मूला, हम डिस्टेंस का फार्मूला इंग्लिश में हम इसे डिस्टेंस कहते हैं और उर्दू में हम इसे कहते हैं जी फासला मालूम करें। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर आप लगाएंगे इसके स्क्वायर रूट। d इज इक्वल x2 हमारे पास है जी b माइनस, और जो हमारे पास है देखिए आप x1 वो है जी a, यहाँ पर आप लिख लेंगे जी a, b - a, दरम्यान में लगाएं प्लस। दूसरे नंबर पे आप देखिए y2 हमारे पास है जी -a, और y1 हमारे पास है माइनस, तो -b। यहाँ पर आप देखिए जी कि हमारे पास आ गई है जी डबल ब्रैकेट। डबल ब्रैकेट हमने क्यों यूज़ की है, y2 हमारे पास था -1, ओके हो गया जी, दरमियान में माइनस है। अब जो y1 है उसकी वैल्यू भी माइनस में है, डबल साइन आ गया इसका हमारे पास, इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पर b - a आ गया सेम, प्लस यहाँ पर आप लिखिए -a माइनस माइनस आ गया प्लस b। तो अब इसको हम अरेंज करते हैं। देखिए b - a प्लस, ये b पहले आ गया, a को बाद में लिख लें, क्योंकि b प्लस वाला a माइनस वाला, इसलिए वो बाहर चला गया। अब देखिए दोनों हमारे पास सेम हो गई हैं, तो इसके ऊपर हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट। तो अब आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर देखिए ये 1 और 1 कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। 2 b - a, ऐसे इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा देना है। यानी कि आपने क्या किया जी, इन दोनों को कर लिया प्लस। तो ये जो है इसका आंसर अभी नहीं आया, हम इसका आंसर चेक करते हैं जी। तो इसमें एक चीज़ चेक करें, यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर लगाना भूल गया था जी। ये इसका भी स्क्वायर लगा लें, इसका भी स्क्वायर लगा लें, ये भी स्क्वायर, ये भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि फार्मूले में स्क्वायर था ना, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाना इसका भूल गए। तो
तो अब ये जो 1, ये देखें इसको 2 कैसे आया, 1 ये है और 1 ये है, दोनों को प्लस कर लिया तो 2 हो गया, और साथ स्केयर है तो ऊपर इसकी पावर भी लगानी है आपने ऐसे। उसके बाद आप देखिए जी 2 सेम आ गया, स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो स्केयर रूट है वो 2 के ऊपर ही रहेगा, और जो b माइनस ए है ना, इसका देखिए हमने स्केयर कैंसिल कर दिया, तो b माइनस ए जो है ये इसका हमारे पास आ गया आंसर, इनके 2 का स्केयर रूट और b माइनस ए। आप b माइनस ए को पहले भी लिख सकते हैं और 2 का स्केयर रूट को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इतना ही भी इसका आंसर बिल्कुल हमारे पास ठीक आ गया जी। तो जी बच्चों ये जो है इसकी हमारे पास आ गई जो है क्वेश्चन नंबर 2 उसका सोल्यूशन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का भी आ गया। अब नीचे जो इसके कुछ क्वेश्चन हैं, इनके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, अब इनको करते हैं बारी बारी। जी बच्चों देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक साबित कीजिए कि निकात A 5 4, B 3 4 -3 और C -2 और 5 निकात D 1 1 से हम फासला है। देखिए इसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया आपको समझाने के लिए। ये जो D पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है, और जो A है वो यहाँ पे है, B यहाँ पे और C यहाँ पे है। हमने ये प्रूव करना है कि क्या साबित करना है कि क्या ये जो पॉइंट है इधर से लेके इसका वक्फ़ा, यहाँ से लेके इसका वक्फ़ा और यहाँ से लेके इसका वक्फ़ा, क्या ये जो तीनों हैं एक दूसरे से हम फासला हैं, यानी कि दोनों तीनों जो है एक दूसरे की जो मेजरमेंट है वो एक जैसी है। अब हम इन तीनों का आंसर निकालते हैं और तीनों का जो आंसर है वो निकाल के चेक करेंगे इसको क्या ये हम फासले हैं कि यहाँ नहीं जी। तो यहाँ पर आप देखिए A B C और D, हम सबको ना D के साथ करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे जी DA, मेजरमेंट DA। तो अब आपने वही फासले वाला कुलिया ही यूज़ करना है सब में। इनके हिसाब से पहले हम करने लगे जी DA, D और A को हम एक साइड पे लिख लेते हैं। पहले D लिखेंगे आप और बाद में आप लिखेंगे A 5 4। अगर आपने AD कर दिया तो फिर आपका आंसर गलत आएगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। अब इसका जो फार्मूला हमारे पास वही है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर आप लगाएंगे जी स्क्वायर रूट। यहाँ पर आप अब ये जो हमारे पास जो दूसरी होगी ना, ये x2 है ये x1 है, दूसरी में से पहली माइनस करें, 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये y की दूसरी में से पहली, ये 4 में से 1 माइनस कर दें, होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ गया ऊपर। ये रह गया हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस ये रह गया 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर ले लें 16, 3 का स्क्वायर लें 9, दोनों को प्लस कर लें 25। 25 का कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा जी 5 जी। तो देखिए हमारे पास जो DA है उसका आंसर आ गया 5। अब हम करेंगे DB, इनके D को आप A से B से और C से तीनों से करेंगे। मेजरमेंट D और B, अब इसकी लेंथ फाइंड करते हैं, वही सेम फार्मूला। अब ज़रूरी नहीं कि हम हर दफ़ा फार्मूला लगाएं, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया जी DB। तो मैं अब ये आपने रफ साइड पे लिख लेना, इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है इधर ऊपर। तो D - 3 एक साइड पे लिख लेंगे, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अब D की जो वैल्यू हमारे पास है देखिए, ये x2 ये x1, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3, और यहाँ पर आप देखिए -1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। वही फार्मूला हमने यूज़ किया, दूसरी में से पहली वैल्यू माइनस करनी है, इसकी x वाली x में से, y वाली y में से। उसके बाद 4 में से 1 माइनस कर लें, 3 का स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 का होल स्क्वायर हो गया। तो 3 3 दा 9, माइनस वाली वैल्यू का अगर हम स्क्वायर लें तो वो प्लस में चेंज होती है, तो 4 4 दा 16। तो इन दोनों को प्लस करें तो 25 आ गया, और 25 का स्क्वायर रूट ले लें
तो इसका हमारे पास आ गया जी 5 आंसर। DA और DB का हमारे पास देखिए सेम आंसर आया। अब एक रह गई है, उसकी करते हैं हम वैल्यू। अब वो हम करेंगे जी मेजरमेंट DC। तो DC यहाँ पर आप C की वैल्यू लगा लें। C की वैल्यू हमारे पास -2 और 5 है। तो अब आप यहाँ पे देखिए x हमारे पास हो गया जी -2 और x जो 1 है वो हो गया 1 माइनस का, इनके फार्मूले का माइनस। इसका स्केयर लगा दें, दरमियान में प्लस, 5 में से माइनस कर दें 1, 5 - 1 का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट आ गया। ये आ गया -3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। 3 3 9 प्लस 4 4 16, दोनों को प्लस कर दें, 25 का स्केयर रूट आ गया। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका जी 5, यानी कि 5 का स्केयर रूट होता है वो 5 के इक्वल होता है। हमारे पास आप देखें जी 3 आंसर हमने निकालने हैं और तीनों ही जो है वो एक दूसरे के हम फासले हैं, यानी कि ये जो है 5 डिजिट्स का वक्फ है, इधर भी 5 का, इधर भी 5 का है। तो हमने साबित कर लिया कि ये जो निकात हैं वो सारे हम फासले हैं। तो नीचे आप लिख लेंगे मेजरमेंट जो DA है, DA इज इक्वल मेजरमेंट DB इज इक्वल मेजरमेंट DC और इज इक्वल 5। तीनों की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो नीचे आप लिख लेंगे जी साबित हुआ निकात हम फासला है। ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया जी आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जी बच्चों देखिए इसका हमारे पास जो है अब क्वेश्चन नंबर 6 है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक साबित कीजिए कि निकात A 0 B 3 - 2 और C 0 - 2 एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस यानी कि अगर ये निकात हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो इनको अगर हम मिलाएं तो ये देखिए ये एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बन रही है। यहाँ पर तो हमने प्रूव कर लिया कि ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बन रही है, लेकिन हमने इसको जो मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे क्या कि उसका आंसर भी जो है अगर हम प्रूव करें तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस का आंसर आता है कि नहीं आता। तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस वो होती है जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 का होता है। तो ये हो गया कायदा हो गया A, इत्तफा हो गया B और ये वितर जो इसका C होता है। और इसका जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है इनके मसला फिसागोरस है C स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इनके जो C वाली वो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होता है, बाकी दो के स्क्वायर के मजमूए के बराबर होता है। अब हम करते हैं जी इसका पहले हम करेंगे AB BC और CA, तीन आंसर हम इसके निकालेंगे। तो पहले AB का आंसर हमारे पास आप देखिए मेजरमेंट जो AB है वो हमारे पास है यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया 3 - 0 x2 है, x2 x1 है, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस माइनस ये y2 और y1 -2 और -2 इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ऊपर 3 में से 0 माइनस करें तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस -4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 3 9 प्लस माइनस माइनस जो 4 का स्क्वायर है ना हमारे पास 4 4 16, ये आ जाएगा 16 और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल। अब इसको आप प्लस कर लें 25 आ गया, स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा इसका जी 5 आंसर। AB की हमारे पास मेजरमेंट आ गई 5। उसके बाद हम करते हैं जी BC, मेजरमेंट BC वो हमारे पास है जी। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा, मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। ये x2 है, ये x1 है, 0 - 3 स्क्वायर प्लस -2 -2 देखिए -2 माइनस और फिर -2 है, डबल आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। इनके हर दफ़ा आपने ये जो सेकंड वैल्यू उसमें से फर्स्ट
और इसकी जो सेकंड है उसमें से ये वाली सेकंड माइनस करनी है। तो ये हमारे पास आप देखिए -3 का स्क्वायर, यहाँ पर आप देखिए -2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये हो गया +9 +0 का स्क्वायर होता है हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास आ गया जी 9 का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास बन जाएगा इसका आंसर 3। अब जो हमारे पास रह गई है लास्ट वैल्यू, वो है जी मेजरमेंट सी ए का जब हम आंसर करेंगे तो इन दोनों को देखिए आप माइनस करेंगे, इनके 0 - 0 दरमियान में +2 -2 स्क्वायर आ गया। ये होगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, आप इसका 0 ही लगा दें, प्लस ये आ गया 2 माइनस माइनस +2 फिर उसका स्क्वायर, ये हो गया 0 वैसे ही आप ख़त्म कर दें बेशक कोई इशू नहीं है। ये बस हमारे पास बन जाएगा जी 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा 16 का स्क्वायर रूट ले लें हमारे पास आ जाएगा जी 4 जी। तो अब देखिए हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है जी, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये लगाना है। यहाँ पर आप गौर करिए, अब जो सी है हमारे पास वो क्या है, इसको मैंने नीचे का बड़ा करके बना लिया है। जो ए बी है ना, वैसे भी जो बड़ी लेंथ होती है हमारे पास वो सी होती है, बाकी कोई भी एक ए रख लें एक बी रख लें। तो हमारे पास जो देखिए आप मेजरमेंट ए बी ये सी के बराबर है, इसका स्क्वायर लेना आपने और इस इक्वल होगा बाकी 2 के स्क्वायर के। मेजरमेंट बी सी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट सी ए का स्क्वायर। इनके यहाँ पर जो आपने याद रखना है कि कौन सी उधर रखनी है कौन सी इधर, जो बड़ी वैल्यू होगी वो वैसे भी सी होती है हमारी, बाकी ए और बी जो सी मर्जी रख लें वो आपकी मर्जी होगी। अब देखिए अब ये जो ए बी का आंसर हमारे पास आया वो आ गया 5 का स्क्वायर आ गया। बी सी का जो आंसर हमारे पास आया वो 3 है, 3 का स्क्वायर बन गया। सी ए का आंसर हमारे पास आया 4 का स्क्वायर बन गया। 5 5 आर 25, 3 3 आर 9, 4 4 आर 16। तो ये जो है हमारे पास आ गया 25 इज इक्वल 25। तो हमारे पास दोनों साइडें आ गई सेम। तो जब ये सेम आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि सी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बाकी 2 के ज़िलों की जो है लंबाई प्लस करके। तो इधर तो हमारे पास हमें पता था कि ये राइट एंगल ही बननी है, लेकिन बाद में हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि ये वाकई ही जो है क़ाइमतुज़्ज़ाविया मसलस है, इनके राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9। साबित कीजिए कि अनुपात A 2 4 B 6 2 और C 4 3 हम नुकात हत हैं। हम नुकात हत ऐसे हत होते हैं जो एक ही लाइन पर वाक़या हो। हम हत नुकात ऐसे होते हैं जो एक ही लाइन पर वाक़या हो। इसकी एग्जांपल ये जो नुकात हैं इनको मैंने ग्राफ पे किया है। तो ग्राफ पे करने के बाद हमारे पास देखिए बिल्कुल सीधी लाइन आई है जिनके सीधा हाथ आया और इसी हाथ के ऊपर तीनों पॉइंट आ रहे हैं। अब इसको ज़रा नीचे मैंने लिखा, देखिए डिटेल से ज़रा इसको देखिए, ए और सी ये हाथ हमारे पास। अब इसके दरमियान में कौन सा आ रहा है जी, बी आ रहा है जी। तो अब हमने प्रूव करना है कि ये जो नुकात है हम हाथ हैं जिनके ए बी सी, यानी कि ए सी जो हमारे पास फुल हाथ है उसके फिर आगे 2 हिस्से हैं, एक ए बी है और एक बी सी है। तो हम अगर ए बी को और बी सी को प्लस कर लें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ए सी का आंसर बनेगा। यानी कि आप देखिए जी ए बी प्लस बी सी तो इज़ इक्वल किसके आना चाहिए, ए सी की जो टोटल लेंथ है यानी कि वो हमारे पास है ये जी। आप देखिए फ़र्ज़ करिए जी हमारे पास, चलें आप क्वेश्चन करते हैं फिर आपको ज़रा डिटेल से समझ आ जाएगी इसकी।
तो अब हमने जो फाइंड करना है ना, यानी कि आपको कैसे पता चलता है कि ए बी करना है, बी सी करना है, सी ए करना है या ए सी करना है, वो इसी से आपको पता चलेगा। हम हथ निकात में ए और सी है, दो हमारे पास निकात है, उसके सेंटर में आ गया बी। ये जो ए सी है ये फुल हाथ है, ये हमने साइड पे लिख लिया। अब उसके अंदर हमारे पास दो बन गए हैं, ये एक ए बी बन गया, एक बी सी बन गया। तो ज़ाहिर है ये ए बी और बी सी जो ए सी को काट के दो हिस्से बनाए गए हैं, तो इन दोनों को अगर हम दोबारा जोड़ लेंगे, जमा कर लेंगे, तो हमारे पास ए सी बन जाएगा। अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे जी, पहले हम ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं। मेजरमेंट ए बी, तो पहले कितनी फार्मूला बस मैं पहले में लिखूँगा, एक्स स्क्वायर एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वाई वन का होल स्क्वायर। तो ए भी हमें चाहिए, तो हम आप अपने यानी कि ईज़ के लिए, आसानी के लिए इसको आप इकट्ठा लिख लिया करें, ज़रा आपके लिए बेहतर हो जाता है। एक है ये बी का पॉइंट है, दूसरी में से पहली को माइनस करते हैं हमेशा हम, 6 में से 2 को माइनस कर दें, जमा 2 में से 4 को माइनस कर दें, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट ऊपर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, 4 में से 2 माइनस करें, -2 का स्क्वायर आ गया, 4 4 जार 16, 2 2 जार 4। तो ये देखिए इनको प्लस कर लें, 20 आ गया। तो 20 का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, 20 का एलसीएम ले लें, 2 10 दा 20, 2 5 दा 10, 5 1 दा 5, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई 5 आ गया, ये कट गया, 2 बाहर आ गया और 5 अंदर आ गया, पहला आंसर आ गया। अब हम करेंगे बी सी, मेजरमेंट बी सी। बी सी जब आपने करना है तो बी सी की वैल्यू भी आप लिखना है। पहले बी की वैल्यू हमारे पास है 6 और 2, और सी की वैल्यू हमारे पास है 4 और 3। तो 4 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 2, यानी कि इन दोनों को माइनस करना आपने, और फिर 3 और 2 को करना है माइनस। पहले ये वाली लिखनी है, दूसरे नंबर पे ये वाली लिखनी है, स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट, ये हो गया -2 का स्क्वायर बच गया पीछे। साइन हमेशा बड़ी बार लगाएंगे। आप सिंपली कैलकुलेटर यूज़ कर लें, बेहतर होगा आपके लिए। 3 में से 2 माइनस करें, 1 आ गया जी। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इनको प्लस कर लें, 5 का स्क्वायर रूट सॉरी। अब हमारे पास रहेगा जी लास्ट वाला। लास्ट जो है हम करते हैं, इसको रेज कर लेते हैं पहले, फिर करते हैं इसको। लास्ट पे हमने कौन सा करना है जी, जो ए और सी है फुल बच, सॉरी ए, हाँ ए बी हमने कर लिया। उसके बाद हमने किया बी सी, अब हम ए सी करने लगे हैं, मेजरमेंट ए सी। तो ए सी हमारे पास जो है, ए की वैल्यू ये है 2 4 और सी की वैल्यू है 4 3। तो इसको आप देखिए, अब 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 4, 3 ये हो गई और 4 ये हो गई। यहाँ पर आप देखिए 4 में से 2 माइनस किए, 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 में से 4 माइनस किए तो -1 का स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर ले लें, 4 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर होता है +1, दोनों को प्लस कर लें, हमारे पास क्या आ गया जी, 5 का स्क्वायर रूट जी। तो अब आप देखिए जी, हमारे पास कितने आंसर आ गए इसके, ए बी एक, और बी सी दूसरा आंसर, और ए सी हमारे पास आ गया तीसरा आंसर। तो अब जो क्या करना है, हमारे पास जो दो साइडें हैं वो तीसरी के बराबर होनी चाहिए। तो इसको आप देखिए, तो जी बच्चों देखिए 3 आंसर हमने निकाल लिए हैं। तो तीनों आंसर्स को आपने क्या करना है, अब इसको कंपेयर करना है जी। तो पहला आंसर हमारे पास ए बी का आया 2 और 5 का स्क्वायर रूट, दूसरा आया ये 5 का स्क्वायर रूट, और तीसरा भी 5 का स्क्वायर रूट है। अब
हमने देखना है जी, ये हम हाथ निकात हैं, आपने इनके कोई भी ये इसके दो जमा करने हैं, तीसरे के बराबर इसका आंसर आना चाहिए। तो हम करेंगे मेजरमेंट बी सी प्लस मेजरमेंट ए सी, और इसका जो आंसर है वो मेजरमेंट ए बी के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसके दो साइड का आंसर तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो बी सी जो है हमारे पास वो है जी 5 का स्क्वायर रूट, ये भी 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल, ये 2 और 5 का स्क्वायर रूट है। इन दोनों को आप प्लस कर लें, 1 और 1 2 हो गए, 2 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल 2 5 का स्क्वायर रूट। तो ये जो है इसका सेम आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, साबित हुआ हम हाथ निकात हैं, ये हम खत निकात हैं जी। तो अब इसका हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर, जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक है जी 10, वो करते हैं। तो जी बच्चों अब देखिए इसका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर अब 10 है। ये मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व कर दिए क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है। तो देखिए साबित कीजिए कि निकात ए 4-2 बी -2 4 और सी 5 है, एक मुतसावी अलसाकिन मसलस के रास्ते हैं। मुतसावी अलसाकिन मसलस ऐसी होती है जिसकी दो साइडों की लेंथ एक जैसी होती है। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लाट करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह यानी कि ये डायग्राम हासिल होगी। तो देखने में ये दो इसकी साइडें जो है ना एक जैसी लग रही हैं। अब यहाँ पर तो प्रूव हो गया कि ये मुतसावी है, लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करना है। तो आइए फासला का फार्मूला लगा के तो हम इसको प्रूव करते हैं कि ये क्या वाकई एक जैसी है कि नहीं है। तो पहले हमने करना है जी ए बी, वही फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, फिर y2 - y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ए बी करेंगे हम पहले, तो ए और बी की वैल्यू मैंने लिख दी है। दूसरी में से पहली -2 -4, ये आ गया 4 -2 4 -2 होल स्क्वायर आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 का स्क्वायर दरम्यान में प्लस 4 ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया 36, इसको प्लस कर लिया, 6 का स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर ले लें, 36 आ गया, और ऊपर लगा दें इसके जी स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को प्लस कर लिया तो हमारे पास 72 आ गया। 72 का हमने ऐसे एलसीएम लेना है, 2 से करेंगे, 2 से फिर 3 से करेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 सिंगल है वो उसको लास्ट पे लिख लेंगे हम। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 ऐसे ही आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 बच गया। इनके 2 3 6, जिसका स्क्वायर कैंसिल हो जाता है उसको हम बाहर लिखते हैं, दूसरी अंदर रह गई। ओके हो गया जी। उसके बाद हम करेंगे जी बी सी, ये बी की वैल्यू ये सी की। तो बी सी जब हमने करना है तो 5 -2 5 -4 जी, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर लिया, ये 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1 आ गया, ये हमारे पास बन गया 7 का स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 1 प्लस किया तो 50 आ गया, 50 का एलसीएम ले लिया, ये 2 25 था 50, 5 5 था 25, 5 1 था 5, 5 का स्क्वायर और 2, 5 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई 2 आ गया, ये कट गया आपस में, 5 बाहर आ गया और 2 अंदर बच गया। अब लास्ट में हमारे पास है जी सी ए में करेंगे ये सी की वैल्यू ए की वैल्यू 4 -5 और -2 -5, इनके स्क्वायर आ गए साथ, तो 4 में से 5 माइनस किया तो -1 का स्क्वायर, तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 आ गया, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होता है +1, माइनस माइनस -7 का स्क्वायर होता है -7 मल्टीप्लाई -7 +49, दोनों को प्लस कर लिया, 50 आ गया, उसका फिर वही 5 का स्क्वायर बना के तो 5 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। अब हमारे पास 3 आंसर आ गया। अब हमने चेक करना है मुतसावी अलसाकिन ऐसी मसल होती है जिसके कोई से दो वसीले सेम होते हैं, तो हमने देखना है कौन से सेम है, ये 6 2 है, ये 5 और 2 है, और ये भी 5 और 2 है, ये दो सेम हो गए, इनके मेजरमेंट बी सी इक्वल है कि इसके मेजरमेंट सी ए के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो बस साबित हुआ ये मुतसावी अलसाकिन मसलस के रास हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो भी ऐसे ही करते हैं इसको। तो जी बच्चों अब इसका हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11,
स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा इसका जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका जो जनरल मैथ का कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इसके ऊपर, आपने जो है इसको देखना है, अप्रिशिएट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, कमेंट भी अच्छा सा नीचे कर दिया करें। इससे ये आपका तो जाना, आपको तो लाइक ही करना है या कमेंट ही करना है, तो लेकिन एप्रिसिएशन मिल जाती है जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो देखिए, साबित कीजिए कि निकात ए बी सी, ये उसने हमें निकात दी हैं, एक गैर मसावी अज़ला मुसल्लस के रास हैं। यहाँ पर हमने ये ग्राफ बनाया है और ग्राफ के ऊपर ये मैंने वही निकात लिख के 3 डॉट आए थे, इनको मिला के ये मुसल्लस बनाई है। ये बड़ी है, ये छोटी है, ये उससे बड़ी है। तो तीनों जो हैं गैर मसावी हैं, इनके इक्वल नहीं है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए, मेजरमेंट ए बी पहले हम करेंगे। x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास जो है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फासले का फार्मूला। ये बस एक दफ़ा लगा लेंगे, बाकी आप नीचे प्रूव कर लेंगे। अगर आपने इसमें भी यूज़ करना तो आप कर सकते हैं। तो पहले ए बी लिख दिया मैंने। देखिए, -6 -2, -6 -2 प्लस -3 प्लस 11 -11, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गए। इसका हमने अब देखिए -6 सेम आ गया, माइनस माइनस हो गया +2, और इसका स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -14 का स्क्वायर हो गया। तो 6 में से 2 माइनस कर दें तो आ गया 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर ले लें, -14 का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये 196 आ गया। 4 का स्क्वायर आपको पता है ये 16 होता है, दोनों को प्लस कर लें, 212 आ गया। 212 का एलसीएम ले लें, 2 10 20, 1 कैरी, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, ये आगे नहीं होगा। 2 का स्क्वायर और 53, 2 का स्क्वायर कट गया, 2 बाहर आ गया, 53 अंदर आ गया, पहला आंसर आ गया। मेजरमेंट बी सी करेंगे अब हम। मेजरमेंट जो बी सी है वो है हमारे पास 4 -6 होल स्क्वायर प्लस -9 -3 होल स्क्वायर। 4 सेम आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 का होल स्क्वायर, -6 -3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस कर लें। 6 4 10, 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस -6 का होल स्क्वायर। तो 10 10 100, 6 6 36, दोनों को प्लस कर लें, 136 आ गया। और 136 का आप ले लें एलसीएम, 2 6 12, और 1 कैरी, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8। ये आगे जो है ना होगा, लेकिन एक दफ़ा होगा, पेयर नहीं बनेगा, तो आप इतना ही रखें इसको। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 34, तो 2 बाहर आ गया, 34 अंदर आ गया। अब एक लाया गया हमारे पास इसका जी CA। तो CA के लिए आप ये C और A की वैल्यू -2 -4 प्लस 11 -9, दोनों को कर लें आप प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 2 हो गया 6 सेम, 11 माइनस माइनस प्लस 9 आ गया इसका होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कर लें, -6 का स्क्वायर प्लस 36 होता है, और ये आप ब्रैकेट लगा के पावर लिया करें तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। 11 + 9 20, 20 का स्क्वायर, ये 36 ऐसे ही आ गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और इन दोनों का प्लस कर लिया, 436 आ गया। 436 का ये एलसीएम लिया, 2 2 और 109 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर काटे जाएगा, 2 बाहर आ गया, 109 अंदर आ गया। अब हमारे पास देखिए इसके 3 आंसर आए हैं, तो क्या ये तीनों आंसर सेम है? जी, तीनों आंसर सेम नहीं है, तो आप लिखेंगे मेजरमेंट ए बी नॉट इक्वल टू मेजरमेंट बी सी नॉट इक्वल टू मेजरमेंट सी ए। तो ज़ाहिर है वो हमने पहले ही ये इस पर ग्राफ पे कर लिया हुआ था कि ये सेम नहीं आएगा, तो मैथमेटिकली भी हमने इसको प्रूव कर लिया कि ये तीनों जो हैं फासला के कुलिया से हमने इसको प्रूव किया कि ये तीनों जो हैं इक्वल नहीं आ रहे। तो ये वाकई ही एक गैर मसावी अज़ला मुसल्लस के रास हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बस साबित हुआ ये एक गैर मसावी अज़ला वाली मुसल्लस है। तो इसी के साथ हमारे पास जो है 10.1 हो गई कंप्लीट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।